नेचर है, हम तो नेचर की पूजा ही करते हैं, लेकिन क्या करें, पूजा एक दंत कथाओं के माध्यम से चली आ रही है तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी परंपरा जिंदा है इसी वजह से। चौथा हाँ है, तो बीच में 2 बार नहीं देखा मैंने। 87 में देखा है, 99 में नहीं देखा, 2011 में नहीं देखा, अभी मैं नहीं देखा। मैं रिटायर होने के बाद आया हूँ। हम लोग नारायण आश्रम से निकल चुके थे रुंग गांव के लिए। अंधेरा हो चुका था और हमें सड़क का अंदाज़ा भी नहीं था कि किस तरीके की सड़क वहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि जब हम पिछली बार 2012 में गए थे तो उस समय सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। अभी हाल फिलहाल में सड़क बनी हुई थी और शाम के टाइम बारिश होने की वजह से सड़क में काफ़ी फिसलन थी और सड़क काफ़ी ऊबड़ खाबड़ भी थी। आज हमारी जो ट्रिप थी वो एक सत्य और तथ्य की जानकारी के लिए थी। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के जैसे ही रुंग गांव के लिए चल रहे थे तो पता चला कि रास्ते में काफ़ी दिक्कतें हैं और ये घुमावदार सड़कें काफ़ी हमको अजनबी लग रही थी। हम लोग 4-5 किलोमीटर चले होंगे कि रास्ते में देखते हैं गाड़ियों की कतार लगी हुई थी और जो स्थानीय ड्राइवर थे वो लोग तो काफ़ी आगे तक गाड़ी को ले जा पा रहे थे, लेकिन सड़क में बारिश की वजह से फिसलन के कारण हमारे जो गाड़ी के चालक थे उन्होंने कहा कि हमें गाड़ी को यहीं पर पार्क करना चाहिए और हमने गाड़ी वहीं पे मोड़ के पार्क कर दी। रात में काफ़ी अंधेरा होने के कारण हमें नए सड़क के निर्माण के कारण गांव का आइडिया भी नहीं आ पा रहा था कि रास्ता कहाँ से है, लेकिन हमने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा और हमने पैदल चलना प्रारंभ किया। क्योंकि हम लोगों के साथ बाहर से आए हुए बच्चे भी थे तो हम सावधानीपूर्वक वहाँ से नीचे पैदल यात्रा अपनी करने लगे। और बच्चों के मन में इतना उत्साह था कि उन्हें दिन भर की थकान भी कोई बाधा नहीं पहुँचा रही थी और सभी लोग उत्सुक थे गांव देखने के लिए। जैसे ही हम लोग नीचे उतर रहे थे तो दूर लाइटिंग दिख रही थी। हमें पता चल चुका था कि अब हमारा गंतव्य ज़्यादा दूर नहीं है और हम पैदल मार्ग से नीचे गांव की तरफ सने सने बढ़ते रहे। हालांकि रात के अंधेरे में अपने मोबाइल की बैटरी को जला के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इतना आसान भी नहीं था रात में चलना, लेकिन हम सभी उत्साहित थे क्योंकि हमें मालूम था कि अब हम जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं।
जैसे ही हम लोग हमारे बड़े भाई मिस्टर BS ह्यांकी जी के घर पर पहुँचे तो हमारे पहले के जो साथी नैनीताल से आए हुए थे वो लोग मिले और हमें बड़ी खुशी हुई और हमें लगा कि हम अब अपने गंतव्य पे पहुँच चुके हैं। हमने रास्ते में ही विमर्श किया था कि जैसे ही हम गांव में पहुंचेंगे तो हम अलग अलग अपने टीम के लिए अपने अपने दिशाओं में जा कर के लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे। तो तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चे अपने अपने काम पे जुट चुके थे। और हम अपने साथियों को मिलने से बड़े खुश थे। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी और कई युवाओं से भी हमने उस फेस्टिवल के बारे में जानने का प्रयास किया। कोई पार्टिसिपेट करता है बिना ड्रेस के भी करता है, लाइक बिना ड्रेस के नॉर्मल साइड में नॉर्मल बस लाइक डांस के लिए प्रॉपर वो अटायर में। 10 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। तो ये पहले आप कब डालने में आ रहे हो कि इससे पहले इससे पहले मैं 1975 में आया था। करना एक्सपीरियंस था वो तो कुछ भी आता वो तो तब बहुत छोटा था तो यार मतलब आपने मारा उसको करडाली को, तो क्या रीज़न था मतलब उसके पीछे ऐसे ही मार दिया? नहीं like पहले कुछ रीजन थे ना पहले तो कुंडा जी का जो है ना उसका जड़ लगाया या पत्ती लगा दी तो वो लगा करके मिला करके लगाने के बाद सब कुछ ठीक होने के बजाय वो बढ़ गए। बढ़ने से कुछ दिन के बाद बच्चा उसकी डेथ हो गई। पहले ये कंडाली और अभी कंडाली में क्या आपको लगता है? क्राउड अभी क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक कहते हैं कि किसी लेडी का जो है 12 साल का बच्चा था तो वो बीमार हो गया। उसको बीमार हो गया, काफ़ी सीरियस हो गया। तो किसी ने बताया कि फलाना उधर जंगल में ये पौधा है, उसे खिलाओ ठीक हो जाएगा, दवा के रूप में। दवा के लिए, है ना। उसने वो पौधा खिलाया, तो डेथ हो गई उसकी। हाँ, तो वही पौधा जो है वो खिलता है, 12 साल बाद खिलता है वो। तो उसने उस लेडी ने श्राप दे दिया कि उस पौधे को श्राप दे दिया तुम 12 साल में तुम पैदा होगे और तुम्हारा जो है वही विनाश हम करेंगे। हर 12 साल में तुम पैदा होगे और हर 12 साल में जब तुम पैदा होगे तो हम जो है तुमको तुम्हारा नाश करेंगे। अभी कल जाएंगे ना तो उसी पौधे को माने जाएंगे। तो फिर वही सब कोई काटेगा। हाँ वही, तो यही मान्यता है। जितने जवान हैं आप लोगों के कष्ट में आप लोग पैदल चल के हमारे यहाँ आए। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप लोगों को धन्यवाद हमारे यहाँ पधारे हैं। हम लोगों ने काफ़ी जगह बातचीत करी, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले और हमें ये भी पता था कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था सार्वजनिक रूप से की गई थी और शानदार भोजन की व्यवस्था वहाँ पर हमको मिली। उसके बाद भोजन करने के पश्चात हम लोग पांडाल में आए। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे और स्थानीय लोग खूब लंबे समय के बाद मिले थे तो हंसी मजाक कर रहे थे और आपस में काफ़ी खुशनुमा माहौल था। और वहाँ पर एक व्यवस्था ये बहुत अच्छी लगी कि वहाँ के जो भी उस गांव में रहने वाली बहनें या फिर वहाँ की बेटियाँ जो थी उन्हें सम्मानित किया जा रहा था और उनके हस्बैंड को भी वहाँ पे सम्मानित करने की व्यवस्था की गई थी, जो बहुत अच्छा एक तालमेल था, एक बहुत अच्छा एक कल्चर प्रदर्शित कर रहा था। और वहाँ के काफ़ी लोगों को हमने सुनने के बाद वहाँ के लोगों की बातचीत हमने सुनी। उसके बाद फिर हम अपने सोने के लिए व्यवस्था करने लगे, चूँकि हमें सुबह उठ के इस कार्यक्रम को कवर करना था और बच्चे अपने NS आश्रम को जा चुके थे, लेकिन मुझे वहीं रुकना था और मैं अपने बड़े भाई ह्यांकी जी के घर पे, बीरेन सिंह जी के घर पे रुकने के लिए चला गया। राधिका सोनाल, साहब ऋषभ सोनाल, राधिका सोनाल, ऋषभ सोनाल, ठीक है जमनी, आप जमागर नासू। हाँ। दर्शकों सुप्रभात, मैं अभी रुंग गांव में हूँ। सुबह हो चुकी है, शानदार शांत हिमालय हमको देखने को मिल रहा है और सूर्य की लालिमा
हिमालय पे निहायत ही खूबसूरत लग रही है। अब धीरे धीरे यहाँ पर महोत्सव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और जहाँ पर भी आप जाएंगे हर घर में एक सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। हर कोई अपने तैयारी में जुटा हुआ है, चाहे बच्चे हों, युवा हों या फिर बुज़ुर्ग हों। अभी सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का गांव का बहुत सुंदर लग रहा है और यदि आप दृष्टि डालते हैं यहाँ के मकानों की, यहाँ के भवन निर्माण शैली की, तो यहाँ के मकान दोपहरा शैली में बने हुए हैं। पुराने जो भी मकान हैं वो पत्थर के पटालों से छाए हुए हैं और 2.5 मंजिला करीब यहाँ के मकान बने हुए हैं। खूबसूरत नक्काशी लकड़ियों में यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन यहाँ पर भी आया है। कहीं कहीं पर टीन की चादरें छत में लगी हुई मिलती हैं और कहीं पर तो अब लिंटर वाले मकान भी देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो महोत्सव प्रारंभ होने वाला है कुछ ही क्षणों में, उसको हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, लोगों के व्यूज़ जानेंगे, इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, इस महोत्सव की क्या विशेषता है। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रकृति से प्रतिशोध की एक कहानी बयां करने वाला ये महोत्सव है और यहाँ की जो खूबसूरती है, जो परंपरा है और जो यहाँ का पहनावा है, परिधान है, उसके बारे में भी हम आपको समय समय पर जानकारी देंगे। गांव में भी वही है। अच्छा, लेकिन नाम अलग है। हाँ, नाम अब यहाँ कंगाली के नाम से, हमारे गांव में किरजी के नाम से। किरजी। हाँ, तो वहाँ भी वो 12 भी साल 12 साल। अब जैसे आप लोग, हमारा हुआ था 2018 में। जैसे एक फेस्टिवल है, जैसे सबको एक रस्सी में बांध के एक दिन मनाते हैं। हाँ। अब देखो हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, छोटी है, उसमें भी हम लोग बाहर चले जाएंगे तो वी विल बी लॉस्ट। उस समय की बातों को कोई नहीं, पापा बच्चों को बताएंगे, बच्चे पापा से पूछें। उस समय ऐसे ही हुआ। आप आए होंगे तो आपको, हम लोगों को देख के लगा होगा ये कहाँ से आ गए, डिफरेंट पीपल, है ना। तो इवन समटाइम्स वी वंडर कि हम लोग कहाँ से आए। हम लोग नीचे जैसा भी नहीं है, ऊपर जैसा भी नहीं है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, आज मैं इस चौदास की खूबसूरत वादियों में हूँ, रोंग गाँव में हूँ। कंगडाली 2023 सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं जिनके घर पर आया हूँ वो मेरे कलीग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, श्री वीरेंद्र सिंह हांगी जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी कौन सी कंगडाली है, आपने कब से कंगडाली देखी है? पैदा तो 64 में हुआ था, तो मैं 11 साल की उम्र थी मेरी, तो मैं क्लास 5th में था, 1975। मेरी पहली कंगडाली थी, ये 5वां कंगडाली है। अच्छा। तो जी हाँ, तो ये 5वीं कंगडाली है मेरी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी। और मैं आपकी धर्मपत्नी जी से भी पूछना चाहूँगा, आप अपना नाम बता दीजिएगा। मैं जयंती यहाँ की जी, वाइफ ऑफ वीरेंद्र सिंह यहाँ की। मैं फाइनेंस सर्विस से थी और 2022 में मैं रिटायर हो गई हूँ, सेवानिवृत्त हो गई हूँ। अच्छा। और ये कंगडाली सब परिवार सब मनाने के लिए आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा। और बहुत बिजी हैं सब लोग और आप लोग का ढंग से स्वागत भी नहीं कर पाए हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे गदगद हैं यहाँ की प्राकृतिक छटा और यहाँ के कल्चर को देख के। सभी परेशान, मतलब परिवार में भी किसी का कुछ ऐसे रहा है। और वीरेंद्र सिंह हाकी जी के सुपुत्र यहाँ पे देव यहाँ की हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने DU से अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है, ये कौन सी कंगडाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये मेरा सेकंड कंगडाली है। अच्छा। इससे पहले वाला 2011 वाला था। अच्छा। मेरे को तो गाँव आके अच्छा ही लग रहा है। ओके। हाँ जी, इमरान। तो वैसे कहाँ रहते हैं आप लोग? वैसे हल्द्वानी में रहते हैं। पहला कंगडाली है? हाँ जी, मेरी फर्स्ट है, इसकी दूसरी है और आपकी भी पहली, आपकी भी दूसरी है। अच्छा, तो मतलब जैसे लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब अभी पहनावा पहन रहे हैं, ठीक है, और आपने भी जो है पग पहना हुआ है। हाँ जी। सबको बेसिकली कहते क्या है? बेंटलो कहते हैं। बेंटलो? हाँ जी। अच्छा, बेंटलो कहते हैं। हाँ जी। 12 साल बाद कोई महोत्सव हो रहा है। हाँ जी। तो मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? 12 साल बाद हो रहा है तो एक्साइटमेंट तो रहती है। एक्साइटमेंट है। हाँ जी। और आप तीनों ने मतलब नाम छपाए हुए अपने? हाँ, भाई है ना। अच्छा, आप तीनों भाई हैं, थोड़ा हमको दिखा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है अंश है, सक्षम है और यश है। हाँ जी। है ना, तो ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।